दर्शकों, अभी हम जनसुराज के पार्टी कार्यालय में आए हुए हैं। अररिया जिला कार्यालय है। आज यहाँ जनसुराज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज भारती, वो अररिया आए हुए हैं। इनका काफिला किशनगंज बॉर्डर से अररिया में इंटर हुआ। वहाँ पे रानी चौक पर इनको जो कि हाट के इनके संगठन के लोगों ने रिसीव किया। उसके बाद फिर अररिया 0 माइल में मनोज भारती को संगठन के पूरे ज़िले भर के लोगों ने 0 माइल में रिसीव किया। वहाँ से फिर रैली निकली। पूरे शहर से होते हुए उनका काफिला अररिया ज़िला पार्टी कार्यालय में पहुंचा और पार्टी कार्यालय में वो आए हुए हैं। और यहाँ पर जो उनके कार्यकर्ता हैं, जनसुराज पार्टी से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके पदाधिकारी हैं, उनके अंदर ऊर्जावर्धन का काम करने के लिए वो आए हैं। 2025 की तैयारियों को लेकर जायज़ा ले रहे हैं। चूँकि जब से पार्टी बनी है तब से प्रदेश अध्यक्ष का ये पहला अररिया दौरा है। यहाँ पर उन्होंने मीडिया को भी संबोधित किया है। मीडिया को भी उन्होंने संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है वो हम आपको ज़रूर सुनाएंगे। लेकिन जिस तरह से इस इलाके में सरगर्मियाँ बढ़ी है, प्रदेश में सरगर्मियाँ बढ़ी है, चुनाव भी बिल्कुल फूक चुका है। ऐसा लग रहा है कि सभी दल, क्षेत्रीय दल हैं या जो नेशनल लेवल की पार्टीज़ है, वो सारे लोग सक्रिय हो चुके हैं, सारे दलों के लोग सक्रिय हो चुके हैं। और जो चूँकि 2025 का चुनाव काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो सारी पार्टियाँ अलग अलग क्षेत्रों में जा रही है। हाल के दिनों में देखा गया है कि अररिया में जेडीयू का भी कार्यक्रम किया गया। जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी जोश भरने का काम किया गया पार्टी के नेताओं के जरिए। उसके बाद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जो अभी आरजेडी की कमान संभाले हुए हैं, वो भी अररिया आते हैं और वो भी अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं, कार्यकर्ता संवाद करते हैं। और इसी तरह से अब आने वाले दिनों में देखना है कि एमआईएम की भी जो गतिविधि है वो जो कि हाट में काफ़ी बढ़ चुकी है। जो कि हाट विधानसभा में एमआईएम के जो लोग हैं वो काफ़ी सक्रिय हो चुके हैं। पूरा अररिया ज़िला अब ये समझिए कि चुनावमय हो गया है। सब लोग ताल ठोक रहे हैं मैदान में। हालांकि वक्त तय करेगा कि किस पार्टी से कौन कैंडिडेट मैदान में आते हैं, उसके बाद ही चीज़ें स्पष्ट होगी। उसके बाद ही हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कवर कर पाएंगे ताकि जवाबदेही भी बाद में तय की जा सके। फिलहाल जनसुराज के जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज भारती, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। पार्टी बनने के बाद पार्टी अध्यक्ष का अररिया में पहला विजिट है, पहली यात्रा है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि पार्टी अध्यक्ष पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करें, उनको आगे के बारे में कार्यक्रम निर्धारित करें और चुनाव की तैयारी में उनका साथ मांगे। बेसिकली हम 2025 की चुनाव की तैयारियां शुरू कर रहे हैं। इसी की ये यात्रा है। चुनाव हुए हैं सर, चारों सीटों पर जो रिजल्ट आए हैं, प्रशांत किशोर जी बार बार कहते रहे कि हम लोग चारों सीट जीतेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कई जगहों पर जो है बहुत कम वोट आए हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि 2025 के चुनाव में कुछ इसका असर पड़ सकता है सर? 2024 के जो उपचुनाव हुए वो हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन था। उसमें हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा और उसका फ़ायदा हमें आगे आने वाले समय में पर्टिकुलरली 2025 के चुनाव में ज़रूर मिलेगा। और हम वादा करते हैं आपसे कि जो गलतियां, जो त्रुटियां रह गई थीं, उसे हम पूरा करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, जिससे कि 2025 में हमें 100% सफलता मिले। सर, जनसुराज धरना प्रदर्शन वगैरह इस तरह की चीज़ों से अपने आप को साइड रखी है, लेकिन रात में देखने को मिला कि बीपीएससी छात्रों के समर्थन में प्रशांत जी गए हुए थे। उनके समर्थन में हम गए थे। उसके एक दिन पहले मैं भी गया था उनसे मिलने के लिए। तो ये केवल एक समर्थन का तरीका है और अभी तक हमने धरना प्रदर्शन के बारे में ये कहा है कि हम उसमें भाग नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में हम कुछ भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है और क्या डिमांड है सिचुएशन की। सर, आप सीमांचल में हैं और सीमांचल एक मुस्लिम बहुल इलाका है सर, और यहाँ पर एमआईएम एक बड़ा फैक्टर रहा है। तो आपको लगता है 2025 के चुनाव में जनसुराज और एमआईएम ऐसा कुछ हो सकता है कि उसकी वजह से जनसुराज को कुछ नुकसान पहुँचे? हम किसी और पार्टी से कोई गठबंधन कभी नहीं करने वाले हैं। जहाँ तक हमारी अपनी चुनाव स्ट्रैटेजी का सवाल है, हम केवल और केवल जनता को जगाना चाहते हैं। उनको एक संदेश देना चाहते हैं कि 40 सालों से उन्हें जो लूटा जा रहा है, उनके साथ जो अन्याय हुआ है, उसके लिए अगर कोई विकल्प है तो ये एक नया विकल्प है जो जनसुराज की तरह सामने आया है। हमारा काम और हमारी लड़ाई भी अपने आप से है कि हम जनता को कितने अच्छे से अपना संदेश दे पाते हैं। हमने बार बार कहा है कि हम किसी भी राजनीतिक दल से लड़ने नहीं आए हैं।
हम बिहार को बदलने आए हैं इस तरह से कि बिहार की जनता खुद इस बात को समझे कि उन्हें इस बदलाव की ज़रूरत है। जिस दिन वो समझ लेगी और ये समझ लेगी कि बदलाव लाने के लिए केवल जनसुराज ही एकमात्र रास्ता है, हम जीत जाएंगे। सर, नीति आयोग की रिपोर्ट में ये इलाका पिछड़ा है, जनसुराज के पास कोई स्पेसिफिक प्लान है? अगर आप जनसुराज के प्लान को ध्यान से देखें तो उसमें 5 मेन एलिमेंट हैं। बच्चों के लिए अच्छी और मुफ्त शिक्षा, युवाओं के लिए अच्छा रोज़गार जो घर पे उपलब्ध हो, वृद्धों के लिए पेंशन, महिलाओं के लिए रोज़गार निकालने के लिए, रोज़गार शुरू करने के लिए बैंकों से कम रेट पर ब्याज, और किसानों को मजदूर मुफ्त में दिए जाएं। ये सारे प्रोग्राम ऐसे हैं कि जो एरिया जितना पुराना है वो उतना ही ज़्यादा इन प्रोग्राम से लाभ पाएगा। जो एरिया जितना पिछड़ा हुआ है उसको हमारे प्रोग्राम से उतना ही फ़ायदा होगा। हमारे पास किसी भी एरिया के लिए कोई स्पेसिफिक प्लान लाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो बाकी पार्टियां ऐसा करती हैं वो केवल आपके लिए आई वॉश हैं, वो आपको धोखा देती हैं, बोलती कुछ हैं करती कुछ नहीं है। हमारे पास जो प्लान है, जो प्रोग्राम है, वो एक कंसोलिडेटेड समग्र प्रोग्राम है जिसमें जिस तरह के एरिया की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमारा प्लान ढल जाता है। दर्शकों, लगातार हम आपको कह रहे हैं कि मेगा मीडिया बिहार के इस क्षेत्र में, खासकर सीमांचल में विधानसभा चुनाव को प्रमुखता से कवर करेगा। पब्लिक ओपिनियन को हम रिकॉर्ड करेंगे और जो प्रत्याशी मैदान में होंगे उनसे सवाल भी लेंगे, ताकि चुनाव के बाद अगर वो जीत कर आते हैं तो उनकी जवाबदेही तय की जा सके। फिलहाल के लिए हमाद हैदर को अररिया से दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इस वीडियो में। शुक्रिया। मेगा मीडिया बिहार के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए।